आजादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए 75 साल गुजर गए और अब आजादी के 75 साल बाद भी हम अपना डोमिसाइल नीति नहीं बना सके। नीतीश कुमार जी, नींद कब टूटेगी आपकी? कब जगेंगे आप और कब बनाएंगे डोमिसाइल नीति? आप एक तरफ कहते हैं कि मैंने 35% महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया, और जब 35% सारी नौकरियों के बीच में, चाहे वो बीपीएससी से हो या किसी भी बिहार सरकार के पोर्टल के द्वारा नौकरियां जहां मिलती हैं, उसमें अगर महिलाओं के क्षेत्र में जो 35% आरक्षण हुआ है, उस 35% का 80% बिहार से बाहर के लोगों को के लिए। ये नीतीश कुमार जी कब तक खिलवाड़ करेंगे? बिहार के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ करेंगे? बिहार के बच्चों और बच्चियों के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ करेंगे? आखिर बिहार में स्थानीय नीति क्यों नहीं बनी है? जब हर एक राज्य अपनी अपनी स्थानीय नीति, डोमिसाइल नीति बना करके रखे हैं, डोमिसाइल नीति के तहत काम होता है कि किसको कितना प्रतिशत नौकरियां मिलेगी। अपने अपने प्रदेशों के बाहर आने वाले हमारे बिहार प्रदेश में नीति क्यों नहीं? हमारे प्रदेश में 50% 80% लोग बिहार से बाहर के लोग आते हैं और नौकरियां लेके चले जाते हैं। हमारे बच्चे और बच्चियां मुंह देखते रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर न्यायिक सर्विसेज में मैं देखूं तो 80% बाहर के लोग हैं, जो बिहार से बाहर के लोग हैं। 80% नौकरियां बिहार से बाहर के लोग ले जाते हैं। ये कैसा बिहार के साथ माहौल? हमारे और बच्चे बच्चियां दुनिया भर में फैले हुए हैं। कोई उन्हें बॉम्बे में भगाता है, कोई असम में भगाता है कि हम बिहारियों को भगाएंगे, बिहारियों को नहीं रहने देंगे। और उसके बाद हमारी सरकार क्यों इतनी निश्चिंत है? कहती है कि मैं नौकरियां दे रहा हूं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि नौकरियां किसको आप दे रहे हैं और किसको आप बता रहे हैं कि हमने नौकरियां दे दी? ये नौकरियां देने के बाद आपने किसे दिया नौकरियां? न्यायिक क्षेत्र में आप 80% नौकरी बाहरियों को दे रहे हैं, जो बिहार से बाहर के लोग हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षकों की जो भर्ती होती है, उसमें करीब 45%। आश्चर्य है कि शिक्षक भी हम दूसरे प्रदेशों से ला रहे हैं। हमारे प्रदेश में शिक्षक भी, हमारे युवा, इतने लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, लेकिन हम उन्हें शिक्षक की नियुक्ति भी, भर्ती भी नहीं दे पा रहे। तो ये कैसी व्यवस्था चल रही है? क्या डोमिसाइल नीति हमारी नहीं बन सकती है? नीतीश कुमार जी इस 18 साल के शासनकाल में 17.5 साल लगभग पूरे कर लिए। 17.5 साल के शासनकाल में एक डोमिसाइल नीति ये व्यक्ति नहीं बना सके और बिहार का विकास करने बैठे हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि बिहार बिना डोमिसाइल नीति का, बिना स्थानीय नीति का कब तक चलेगा? बिहार के युवा और ज्योतियों को बाहर नौकरियां नहीं मिलेगी। दूसरे प्रदेश में जब जाएंगे तो वहां हो जाए स्टेट से बाहर के लोगों को नौकरियां मिलती हैं। तो बिहार में ये खुला छूट क्यों? मैं एक बिहारी हूं, यहां बैठे हम तमाम, हमें लगता है कि सारे लोग बिहारी होंगे। हमारा मुख्यमंत्री जी से सीधा सवाल है कि क्या आप बिहारी नहीं हैं? क्या बिहार के हित में, हमारे बिहार के भविष्य के हित में, क्या हमारे बिहार के बच्चों के भविष्य में और बिहार के बच्चियों के भविष्य में आपका क्या कर्तव्य बनता है? आप सारे दूसरे प्रदेशों के लिए खुला छोड़ देंगे? आप एक तरफ कहते हैं कि मैंने 35% महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया, और जब 35% सारी नौकरियों के बीच में, चाहे वो बीपीएससी से हो या किसी भी बिहार सरकार के पोर्टल के द्वारा नौकरियां जहां मिलती हैं, उसमें अगर महिलाओं के क्षेत्र में जो 35% आरक्षण हुआ है, उस 35% का 80% बिहार से बाहर के लोगों को के लिए खोल के रखा गया है। ये कैसा, ये कौन सा नौकरी, कौन सा आरक्षण हमें आपने दिया है? महिलाओं जो बिहार की बेटियां हैं, उन्हें भी बढ़ने का मौका नहीं आपने दिया। तो ये
मैं तो कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा घोटाला है, और इस घोटाला के माध्यम से समझने की जरूरत है कि आखिर बिहार में आज तक आजादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए 75 साल गुजर गए, और अब आजादी के 75 साल बाद भी हम अपना डोमिसाइल नीति नहीं बना सके। नीतीश कुमार जी, नींद कब टूटेगी आपकी? कब जगेंगे आप और कब बनाएंगे डोमिसाइल नीति? जनतांत्रिक विकास पार्टी कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है कि आज तक आपने डोमिसाइल नीति क्यों नहीं बनाई, और 15 दिनों का समय देती है कि 15 दिनों के अंदर आप इस पर आवाज उठाएं, घोषणा करें कि डोमिसाइल नीति हमारा क्या होगी, कब बनेगी। नहीं तो जनतांत्रिक विकास पार्टी विवश होगी, बिहार के भविष्य के साथ खड़ा होगी, और बिहार के बच्चों के साथ खड़ा होकर के बिहार के भविष्य को बर्बाद होने से बचाने के लिए स्थानीय नीति या डोमिसाइल नीति बनाने के लिए पूरे बिहार भर में आंदोलन होगी, और आंदोलन करके सरकार को विवश करेगी कि डोमिसाइल नीति जल्द से जल्द बिहार में आवे, जिससे हमारे बिहार के बच्चों और बच्चियों को नौकरियां में सीधा सीधा फायदा हो, और बिहार 10% के लिए रिजर्व रखा जाए। ये बिहार के सरकार को बताने की जरूरत है, लेकिन 100% आरक्षण बिहार के बाहर के लिए नहीं हो सकता है कि बिहार के बाहर के लोग जहां भी भर्ती करते हैं वहां 80% अगर न्यायिक सेवा में आ जाते हैं, 45% शिक्षण की सेवा में आ जाते हैं, तो हमारे बिहारी छात्र और छात्राओं को क्या होगा, हमारे बिहारी के बेटे और बेटियों का क्या होगा। इसलिए जनतांत्रिक विकास पार्टी 15 दिन का समय देती है कि 15 दिन के अंदर आप डोमिसाइल नीति पर घोषणा करें, डोमिसाइल नीति बनावे, नहीं तो हम आंदोलन करने के लिए विवश हैं।